हेलो स्टूडेंट्स, सचिन मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एसी जनरेटर। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ और हमारा लेंज लॉ था, और हमने अपने ये बारे में पढ़ा कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है हमारा कोयल का, और दो कोयल का हमने म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे एसी जनरेटर क्या होता है। एसी जनरेटर पढ़ने से पहले हमारा आता है एक फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी पढ़ा है, राइट हैंड थंब रूल भी पढ़ा है। आज हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या, हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है। तो एसी जनरेटर पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बोलता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है हमारा। लेफ्ट हैंड रूल में क्या कर रहे थे हम, हमारी लेफ्ट हैंड की थंब, मिडिल फिंगर और फिर फोर फिंगर है उसको क्या कर रहे थे, म्यूचुअली स्ट्रेच करके, म्यूचुअली परपेंडिकुलर थी जब उनको स्ट्रेच कर रहे थे, तो ये था। अब क्या है हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल नाम से हमारा राइट हैंड, तो इसमें क्या लेंगे हम राइट हैंड के फिंगर्स लेंगे। तो इसमें क्या हो गया, हमारी राइट हैंड की फोर फिंगर, थंब और जो मिडिल फिंगर उनको क्या करेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करेंगे। तो जो हमारा थंब होगा वो बताएगा हमें कोयल का मोशन बताएगा कि मान लो हमने कोई कंडक्टर है उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवा रहे हैं किसी कंडक्टर को, तो जो हमारा थंब होगा वो कंडक्टर का मोशन बताएगा कि किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। और जो हमारी फोर फिंगर होगी हमें फील्ड की डायरेक्शन बताएगी कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। और जो हमारा ये मिडिल फिंगर होगा ये बताएगा हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएगा कि क्या होता है, हमारा मोशन मूव कर रही है तो क्या होगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें क्या आएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से क्या आता है, हमारा इंड्यूस्ड करंट आता है। तो जो हमारी ये मिडिल फिंगर होगी क्या बताएंगे हमें, इंड्यूस्ड करंट के बारे में बताएगी। तो ये हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, एक बार फिर से बता देते हैं इसको। जब हम किसी कंडक्टर को अपनी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाते हैं तो जो हमारा थंब होता है वो क्या बताता है, हमें उस कंडक्टर की मोशन बताएगा कि किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। और जो हमारी ये फोर फिंगर है ये क्या बताएगी हमें, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन बताएगी। और जो हमारी मिडिल फिंगर है वो क्या बताएगी हमें, इंड्यूस्ड करंट, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड या फिर बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण से जो हमारा करंट इंड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन को बताएगा हमें, हमारी मिडिल फिंगर बताएगी। तो ये था हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो इसका यूज करके भी हम एसी जनरेटर पढ़ रहे हैं उसमें हम करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं अब हमारा एसी जनरेटर की, हमारा अब एसी जनरेटर क्या है। एसी जनरेटर हमें मोटर पढ़ा है पहले। मोटर क्या था हमारा, जो क्या करता है मोटर, हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। ये पढ़ा था हमने, क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं उसको तब वो हमारे लिए काम करती है। तो क्या क्या बोला, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करा, वो था हमारा मोटर था। अब क्या हमारा जनरेटर, हमने जनरेटर तो हम डेली लाइफ में देखा होगा, जनरेटर का क्या करते हैं, हमें लाइट चल जाते हैं तो हम उस जनरेटर का यूज करते हैं कि हमारी लाइट के लिए। तो क्या करता है, इसका हम मैकेनिकल वर्क को, जो मैकेनिकल एनर्जी देंगे उसको वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जो हमारा जनरेटर होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्या करेंगे, इसको हम मैकेनिकल एनर्जी देंगे, मैकेनिकल मतलब उसको खुद से काम करेंगे तब वो क्या करेगा, हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो हमारा क्या होता है, जनरेटर का काम होता है। तो जनरेटर क्या हमारा, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो हमारा जनरेटर। अब इसका क्या प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो देखते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, वही इसका प्रिंसिपल है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। क्या है इसका प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था
कि हम अगर किसी कोइल के अक्रॉस हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो उसमें क्या होगा, हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी, या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ से हम बोल सकते हैं उसमें इंड्यूस्ड करंट आएगा। तो वही क्या हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो हमारा एसी जनरेटर में भी यही होता है, हम किसी मूविंग, हम कोई कोइल लेंगे, उसको क्या करेंगे, हम दो पोल्स लेंगे, मतलब कि फील्ड लेंगे और हम कोइल्स को उस फील्ड के अंदर रखेंगे, तो कोइल्स को मूव करवाएंगे तो उसका क्रेस क्या होगा, हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से हमारा क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगे। तो यही इसका प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल पे हमारा एसी जनरेटर काम करता है। तो ये हो गया हमारा, इसकी डेफिनेशन हो गई कि हमारा जनरेटर क्या है, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो हमारे इसका प्रिंसिपल है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे ही काम करता है। अब इसके हम कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। हमें इलेक्ट्रिकल जो हमारा एसी जनरेटर है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। तो क्या है हमारा कंस्ट्रक्शन, क्या चाहिए, सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या ले लेते हैं, दो पोल ले लेते हैं हमारे, ये हमारे दो पोल ले लिए हमने, नॉर्थ पोल और ये हो गया हमारा साउथ पोल। कहते हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी हमारी नॉर्थ टू साउथ पोल। ये क्या होगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक कोयल रख देते हैं, आर्मेचर भी बोलते हैं इसको या कोयल बोल लो। तो क्या करेंगे, इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर कोयल रखते हैं। तो हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर कोयल प्लेस कर दी इसके बीच में। ये हमारी क्या होगी, एक रेक्टेंगुलर कोयल हो गई, ए बी सी डी। ये जो कोयल है इसके टू एंड्स है, इनको हम एक स्मॉल कोयल लेते हैं, रिंग बोल देते हैं, उस रिंग से इस ये हो गया हमारी रिंग R1, और जो ये हमारी कोयल का दूसरा एज है उसको क्या करते हैं, रिंग R2 से कनेक्ट कर लेते हैं। और जो इधर दो रिंग है इनको हम एक दो ब्रश से कनेक्ट करेंगे। जो इनके कॉन्टेक्ट में जो रिंग है और जो ये ब्रश है, ये हमारी ब्रश हो गई B1 और ये हो गया हमारी ब्रश B2। ये क्या है, इनके कांटेक्ट में रहेगी, वैसे कनेक्ट नहीं है, परमानेंट कनेक्ट नहीं है, क्या है इसके कांटेक्ट में, मतलब कि जो ये हमारी ब्रश है और ये रिंग है, तो अगर हमारी रिंग घूम रही है तो ऐसे हमेशा इसके क्या रहेगी, कांटेक्ट में रहेगी, इसके टच में रहेगी ओनली। तो क्या करेगी, ब्रश B1 है B2 है, इसको क्या कर दिया हमने, एक लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। ये हमारी इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, ये हमारी कोयल हो गई, आर्मेचर कोयल, आर्मेचर बोल देते हैं इसका, एक रेक्टेंगुलर कोयल ले ली। रेक्टेंगुलर कोयल की जो हमारे दो एजेस है इनको क्या कर दिया हमने, रिंग से कनेक्ट कर दिया। रिंग हमारी R1 रिंग और R2 रिंग। ये रिंग से कैसे कनेक्ट है, ये ऐसे कोयल रिंग होगी हमारी, ऐसे कोयल रिंग है, मान लो हमारे ये रिंग होगी, तो क्या है, जो हमारा ये जो हमारी ये एज है इसकी कोयल की, एक एज हो गई एक एज हो गई, कैसे कनेक्ट है, मतलब इसको ऐसे कर दिया तो ये घूमेगी ऐसे, इसके हमेशा कांटेक्ट में रहेगी, हमेशा हमेशा ये घूमेगी हमारी। अगर इसको ऐसे कनेक्ट क्यों कर रहे हैं, अगर हम इसको वैसे वायर से इससे डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो क्या ये घूमेगी हमारे, इसको हम क्या करवाएंगे, रोटेट करवाएंगे। तो रोटेट करने की वजह से क्या होगी, ये बीस के साथ घूमनी चाहिए, परमानेंट कनेक्ट कर दे, इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दे तो क्या होगा, हमारी ये रिंग घूमेगी तो ये भी घूम जाएगी, तो उससे क्या होगा, ये उलझ भी सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसको एक अलग रिंग ले ली, हमने इस टाइप की रिंग ले ली, ये हमारी जो कोयल है उसका हमारी एक वायर है, वायर को ऐसे उससे कनेक्ट कर दिया कि ये घूमेगी तो इसके ऐसे ऐसे घूमेगी, हमेशा हमेशा इसके साथ कांटेक्ट में रहेगी। तो इसको यहाँ से इससे ऐसे कनेक्ट कर रखा है। और ये ब्रश B1 B2 है, ये वायर को हमने इसे रिंग से कनेक्ट करने के लिए हमने ब्रश B1 B2 का यूज किया है। क्यों, अगर इनको डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इनको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते ना वायर को, क्योंकि ये बीच में फ्रीली मूव करनी चाहिए हमारी इसकी एज। तो क्या किया हमने, ब्रश B1 B2 को वायर से कनेक्ट किया और उसके टच में रखा हमने रिंग R1, और जो B1 है इसको क्या किया हमने, टच में रखा, ब्रश और जो हमारे रिंग है उसको टच में रखा है कि मान लो हमारी ये रिंग है और ये हमारी ब्रश होगी, तो हमारी रिंग मूव कर रही है तो ब्रश ऐसी रहेगी, क्या करेगी, ये
हमारी ये ब्रश इसके क्या करेगी, टच में रहेगी, मतलब कॉन्टेक्ट में रहेगी। तो देखिए इसमें करंट प्रोड्यूस होगा तो हमारा लोड के अक्रॉस हमें क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। तो ये क्या हमारी इसकी कंस्ट्रक्शन है। इसको हम बाहर हैंडल से कनेक्ट कर देते हैं, ये हमारा क्या है, हैंडल है। तो क्या करेंगे, इसको हम रोटेट करवाएंगे, हैंडल के थ्रू क्या करवाएंगे, हम इसको रोटेट करवाएंगे। तो इसको रोटेट करवाएंगे, उसकी वजह से हमारे इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। अब देखते हैं इसकी वर्किंग क्या है, इसमें कैसे इंड्यूस्ड करंट आता है, हमारे इंड्यूस्ड ईएमएफ आती है, वो देखते हैं हम कैसा ये वर्क करता है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन हो गया, हम अब देखते हैं इसकी वर्किंग क्या है। वर्किंग क्या है, हम स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि हमारी नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। जो हमारे कोयल है ये हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गए। जो हमारे कोयल होगी इनके ऐसे वर्टिकली है, स्टार्टिंग हमने लिया, स्टार्टिंग की हमने वर्टिकल पोजीशन से की है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और स्टार्टिंग में हमारी क्या है, इसकी वर्टिकल पोजीशन है। तो वर्टिकल पोजीशन है तो क्या होगा, इसमें देखते हैं हम किन के बीच में एंगल्स क्या होंगे वो देखते हैं। क्या हमारा ये हमने क्या लिया है, नॉर्थ पोल, ये क्या हमारा साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे इधर है, तो क्या करें, स्टार्टिंग क्या की हमने, जो हमारी कोयल है इसको क्या ले लिया हमने, वर्टिकल डायरेक्शन में ले लिया। इसकी क्या होगी, वर्टिकल मतलब ऐसे रखी है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये हमारी क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी हमारी वर्टिकल है। हमारी जो कोयल है वो ऐसे रखी है, तो इसका एरिया वेक्टर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे यार, इसके अंदर से ऐसे परपेंडिकुलर है, कोयल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। लेकिन इसका एरिया वेक्टर देखें तो वहां से देखते हैं हमारा एरिया वेक्टर किधर होगा, ये कोयल है, कोई भी प्लेन हमारा ये मान लेते हैं, तो प्लेन होगा तो इसका एरिया वेक्टर किधर होता है, हमारा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर ही है, हमारे एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, और इसका एरिया वेक्टर देखें वो भी क्या होगा, हमारा इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में क्या एंगल, हमारा जीरो एंगल है। जब हमारी कोई वर्टिकल रखी है, दो पोल से हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो उनके बीच में हमारी कोई वर्टिकल रखी है, तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में हम एंगल देखेंगे तो वो क्या हमारा जीरो एंगल है। तो हमारा फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स फाई क्या होता है हमारा, बी डॉट ए क्या आता है, यहां से हमारा बी ए कोस, हमारा बी डॉट ए आता है, मतलब बी और ए के बीच में हमारा क्या आता है, एंगल आता है। तो क्या होगा, अगर ये पहले वर्टिकल है फिर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रोटेट करवा देते हैं। मान लिया थीटा एंगल से हमने इसको रोटेट करवा दिया, क्या होगा, पहले वर्टिकल रखी थी उसके बाद देखते हम, तो क्या होगा, थीटा एंगल से इसको क्या करवा ले, हम रोटेट करवा ले। तो क्या आएगा यहाँ पे, ए एरिया वेक्टर ए और बी, बी तो हमारी सेम रहेगी, हमारा जो प्लेन है वो ऐसे हो गया थीटा एंगल से, तो उसका एरिया वेक्टर देखेंगे तो वो भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमारा क्या थीटा एंगल बनाएगा। तो यहां से क्या आएगा, हमारा जो फ्लक्स होता है बी डॉट ए, तो ये क्या आएगा, बी ए कोस थीटा, यही फ्लक्स होगा हमारी कोयल के अक्रॉस जब वो किसी थीटा एंगल पे। तो ये तो क्या हो गया, सिर्फ हमारी एक कोयल के लिए होगा, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ कोयल्स लेते हैं। जो नंबर ऑफ कोयल्स बोले या फिर एन नंबर ऑफ टर्न्स बोल दो, किसमें नंबर ऑफ टर्न्स लेते हैं हम कोयल के, तो एक टर्न के लिए होगा, हम मान लेते हैं लेट एन इज दी नंबर ऑफ टर्न्स इन दी कोयल। क्या हमारी जो एक कोयल है इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो जो हमारा टोटल फ्लक्स देखें तो टोटल फ्लक्स क्या होता है हमारा, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल फ्लक्स आ जाएगा एन बी ए कोस थीटा। तो ये क्या होगा, हमारा टोटल फ्लक्स होगा कि कोयल के अक्रॉस कितना फ्लक्स है, वो कितना है हमारा एन बी ए कोस थीटा। हमें क्या करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, हमें करंट चाहिए कि हमारा करंट कैसा होगा। तो उससे पहले करंट किसकी, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी, हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ किसकी वजह से आती है, हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से आती है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से आती है। तो ये रोटेट करेगी, पहले मान लो ऐसे थी तो इसमें ज्यादा लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही थी, ये थोड़ा सा ऐसे रोटेट करेगी तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि क्या करेगी, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जीरो हो जाएगी। तो क्या आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है, मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा चेंज हो रहा है। तो क्या करते हैं हम जनरेटर में,
इस कॉइल को रोटेट करवाते हैं, तो रोटेट पहले वर्टिकल थी, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, तो क्या फील्ड लाइंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो उसकी वजह से क्या है, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो देखते हैं हमारा मैग्नेटिक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा। और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से हमारी क्या होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। क्या होता है हमारा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। तो वो देखते हैं हमारी वो क्या आती है। ये क्या है हमारा फाई मैग्नेटिक फ्लक्स। हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, फाई इज इक्वल टू एन बी ए कोस थीटा। यही आया, हमें क्या करनी, इंड्यूस्ड ईएमएफ देखनी। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होते हैं हमारी, ई से डिनोट करते, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, यही होती है हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो फाई की वैल्यू पुट करते, इसमें क्या आएगा हमारा माइनस डी बाई डी टी। फाई की वैल्यू क्या हमारी, एन बी ए कोस थीटा, माइनस एन हमारा कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन किसका होगा हमारा टाइम के साथ में, कोस थीटा का। कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, माइनस साइन थीटा। तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन थीटा। तो यहां से हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो क्या है हमारे, माइनस माइनस प्लस एन बी ए साइन थीटा। ये क्या है हमारे इंड्यूस्ड ईएमएफ आई है। ये थीटा हम इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। क्या कर रही है हमारी कॉइल रोटेट कर रही है, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट ही तो हो रहा है उसके पोजीशन से। तो एंगुलर ये एंगल थीटा से डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा को क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो अगर हम मान ले कि जो हमारी कॉइल रोटेट कर रही है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर थीटा एंगल से रोटेट कर रही है पूरी, तो उसको एंगुलर वेलोसिटी के नाम से रोटेट कर रही है, रोटेशन आ रहा है उसमें, तो वेलोसिटी ना होके कौन सी वेलोसिटी होगी हमारी, एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो मान लेते हैं हमारे जो कोयल है वो क्या कर रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। तो हमारे एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ से वेलोसिटी क्या होती है हमारी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो हमारे क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हमारा थीटा, और टाइम टी, कि टाइम टी के बाद हमारा इतना डिस्प्लेसमेंट किया था। तो इनिशियली हमारा टाइम टी 0 था, तब हमारी कोयल वर्टिकल थी। टाइम टी के बाद क्या कर दी, वो थीटा एंगल से रोटेट हो गई। तो वहां से हमारा क्या आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा। ये रिलेशन आ गया, थीटा की वैल्यू पुट करते हैं इसमें बताया। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है कि हमारी E इज इक्वल टू एन बी ए साइन ओमेगा टी। ये क्या आएगी हमारे इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गई। ये क्या हमारे इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको हम लिखे तो ये क्या हमारे कांस्टेंट चीजें, इसको हमने एक नए कांस्टेंट से डिनोट कर देते हैं। क्या हमारा E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। क्या हमारा E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। जो ई नोट है इसको हम बोल सकते हैं जो हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो साइन ओमेगा टी मतलब इसकी किस फॉर्म में आएगी, साइन की फॉर्म में आएगी। साइन वेव पता है हमारी कैसे होती है, ऐसे चलती है, तो उसकी जो पीक होगी उसको हम ई नोट बोलते थे। सारे हमारे कांस्टेंट थे, इसलिए हम मान लेते हैं यहाँ पे नए कांस्टेंट का नाम दिया हमने इस सबको ई नोट से डिनोट कर। अब क्या हमारे इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गए। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से क्या होगा, हमारा करंट प्रोड्यूस होगा। अब करंट देखते हैं हमारा करंट क्या होगा। यहाँ से हमारा यहां से इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ये क्या है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुई कोयल में ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब क्या करंट क्या होता है हमारा, करंट की बात करें तो क्या होता है हमारा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस यही होता है, या फिर बोलते हैं ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ई की वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा हमारा ई नोट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई आर। जो ई नोट है इसकी डायमेंशन देखें तो हमारे जो ईएमएफ की डायमेंशन होती है वही होती है वोल्टेज की डायमेंशन। तो ई नोट बाई आर क्या होगा हमारा, करंट का ही कंपोनेंट होगा ये, तो इसको नाम दे दिया हमने आई नोट साइन ओमेगा टी। तो जो इंड्यूस्ड करंट आया वो इस फॉर्म का आया हमारा, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। अब साइन नोट ओमेगा टी
यहां से हमें पता चलेगा कि जो हमारा करंट आ रहा है उसका नेचर क्या है। अब हम देखते हैं हमारा करंट किस नेचर का आ रहा है, तो हम देखते हैं अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे इस हिसाब से देखते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू आई नोट साइन थीटा, ओमेगा नोट को साइन, जो ओमेगा टी है उसको हम थीटा भी लिख सकते हैं। तो हम थीटा और ओमेगा टी दोनों में ग्राफ बना के देखेंगे कि हमारा करंट की थीटा की फॉर्म में भी देख लेते हैं और टी की फॉर्म में भी देखते हैं कि हमारा करंट किस फॉर्म का आता है। तो देखते हैं हमारा करंट कैसा आएगा। हमारी करंट के क्या वैल्यू आई है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, एक तो ये, और ओमेगा नोट को हम थीटा भी लिख सकते हैं। तो क्या आएगा हमारा यहां से I इज इक्वल टू आई नोट साइन थीटा। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते देखते हैं हमारा करंट कैसा आता है। तो इस एक्सिस के अलोंग क्या लेंगे हम, करंट हमारा हो गया I, और इसके अक्रॉस हम ले लेते हैं थीटा और टी, दोनों में ग्राफ देखते हैं हमारा थीटा और टी क्या होगा। तो थीटा इनिशियली मान लो हमारा 0 है, फिर उसके बाद हम लेते हैं 90, 180, 270 और क्या हमारा 360। अब टाइम देखें, टाइम हमारा टोटल टी है, क्या है 360 कंप्लीट कर रहा है। जब टोटल टाइम हम टी मान लेते तो 90 क्या होता है, 360 का फोर्थ पार्ट है। तो हम यहाँ पे टाइम मान लेते हैं, हमारा टाइम क्या होगा यहाँ पे t/4, इसका फोर्थ पार्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा, हाफ पार्ट है ये t/2, यहाँ पे क्या होगा हमारा 3t/2, और ये क्या होगा यहाँ पे टाइम हमारा क्या होगा t टाइम होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारा करंट कैसा आता है। तो सबसे सिर्फ हम क्या करना, हमें वैल्यू पुट करनी है साइन 90, थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम 9, सबसे पहले 0 पुट करेंगे। तो साइन 0, थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे, या फिर हम टी की वैल्यू कर ली, तो यहाँ पे टी भी 0 होगा हमारा, दोनों चीज 0 होगी। तो टाइम की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे हम, और थीटा की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे। तो क्या साइन 0 होता है हमारा, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। 90 पे देखते हैं, अब हमारा 90 पे क्या होगा, साइन 90 क्या होता है, साइन 90 होता है हमारा 1। तो यहां से करंट क्या आएगा हमारा, I इज इक्वल टू आई नोट, मतलब जो करंट आएगा उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा, मान लेते हैं हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये। और फिर उसके बाद क्या हमारा, अगर हम इसको 80 पुट करें तो साइन 80 क्या होता है हमारा वापस से 0 होता है। तो इसकी हम ग्राफ देखें तो कुछ इस टाइप का आता है हमारा ग्राफ। साइन, जो साइन वेव होती है हमारी इसी टाइप की होती है हमारी, मतलब जो करंट आया हमारा वो क्या है, वो टाइम के साथ एंगल के साथ क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कभी वो पॉजिटिव हो रहा है कभी वो नेगेटिव हो रहा है। जो हमारा करंट है क्या है, टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो जो अपना टाइम के साथ डायरेक्शन चेंज कर लेता है उसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो जो हमारा करंट है ये क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है। यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू हम बता रहे थे 90 पे मैक्सिमम होती है, तो क्या हो गया मैक्सिमम वैल्यू होगी, 180 पे वापस से 0 हो जाएगी, 270 पे -1 होती है तो ये -1 आ गई हमारी, 360 पे कितनी होती है हमारी 0 होती है। तो ये क्या है हमारा साइन वेव भी इसी प्रकार की होती है। तो जो हमारा करंट आया वो भी क्या है, साइन की फॉर्म में आया है। तो जो हमारा ये इस टाइप का करंट आता है ये क्या होता है हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है। अल्टरनेटिंग करंट मतलब जो टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, तो ये था हमारा अल्टरनेटिंग करंट आया है। तो जनरेटर से हमें करंट मिलता है। जनरेटर क्या करता है, हमें मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब हमें करंट मिलेगा। अब वो कैसा करंट मिलेगा वो भी हमने देख लिया, कैसा करंट आया हमारा अल्टरनेटिंग करंट है जो टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो ये था हमारा एसी जनरेटर। हमने आज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में पढ़ा। हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का भी यूज करके करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या होगा उसमें मोशन चेंज होता रहेगा, फील्ड की डायरेक्शन तो सेम रहेगी, जैसे जैसे मोशन चेंज होगा हमारी करंट की डायरेक्शन भी ऐसे चेंज होती रहेगी। और एसी सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एसी जनरेटर। तो ये था हमारा एसी जनरेटर का। हम अपने जो नेक्स्ट यूनिट्स आएंगे उसमें एसी के बारे में, जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ये हमारी स्टार्टिंग है कि हमारा अल्टरनेटिंग करंट किस टाइप का होता है। तो ये था हमारा एसी जनरेटर। आपको इससे रिलेटेड हमारे नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पर हमारा ग्रुप है, वहां से आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा, वहां से आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।